अगर हम बात करें मौर्य काल के बारे में, तो मौर्य काल के जानकारी की स्रोत हम देखते हैं तो हमें कौन कौन से देखने को मिलता है। जैसे आता है आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ठीक। अब कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी बोला जाता है ना, भारत का मैकियावेली। उसी प्रकार एक और नाम आता है आपका विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस। इससे भी हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। फिर एक नाम आता है सोमदेव। इनका जो कथा सरित सागर है वो भी हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी देता है। वैसे ही जो क्षेमेंद्र है उनका जो है बृहत कथा मंजरी भी मौर्य काल के बारे में जानकारी देता है। तो इस तरीके से देखते हैं तो जो है मौर्य काल के बारे में जानकारी का स्रोत जो है आपके कौटिल्य के अर्थशास्त्र, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, सोमदेव का कथा सरित सागर या क्षेमेंद्र का वृहत कथा मंजरी देखने को मिलता है। फिर आते हैं हम गुप्त काल के बारे में। तो गुप्त काल की जानकारी के स्रोत अगर हम देखते हैं तो इसमें नाम आता है कालिदास का। कालिदास को जो है भारत का शेक्सपियर भी बोला जाता है, ये याद रखेंगे डाटा, ठीक है। भारत का शेक्सपियर आपको कालिदास को कहा जाता है। इनके जो रचनाएं हैं जैसे मेघदूत है, आपके जो मालविकाग्निमित्रम है, और एक नाम आता है आपका जो अभिज्ञान शाकुंतलम है। इनसे भी हमें जो है गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलता है। और मालविकाग्निमित्रम से हमें शुंग काल के बारे में जानकारी मिलता है, ठीक है। शुंग काल के बारे में जानकारी मिलता है। उसी प्रकार जो है विशाखदत्त के आपके देवी चंद्र गुप्तम से भी हमें गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है कि किस तरह से जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है जो अपने बड़े भाई हैं आपका जो रामगुप्त हो गया, उनसे उनकी जो पत्नी है देवी जो है उनसे जो है शादी करते हैं। इस बारे में जानकारी जो है हमें देवी चंद्रगुप्तम से मिलती है। उसी प्रकार एक नाम आता है कामंदक। इनकी जो रचना है नीतिसार, इनसे भी हमें गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। और फिर एक नाम आता है आपका शूद्रक। इनका जो मृच्छकटिकम है वो भी जो है कहीं ना कहीं गुप्त काल के बारे में जानकारी प्रदान करता है। वैसे ही अगर गुप्त काल के हम और जानकारी के स्रोत देखें गुप्त काल के दौरान, तो हमें दो तीन चीज़ें जैसे आपका आर्यभट्ट हो गया, उन्होंने जो है सूर्य सिद्धांत दिया था, सूर्य सिद्धांत, ठीक। भरत मुनि का हो गया आपका नाट्यशास्त्र, और विष्णु शर्मा का हो गया पंचतंत्र। ये सभी भी चीज़ें भी हमें गुप्त काल के बारे में जानकारी देता है। वही हम अगर बात करते हैं जो पाणिनि के अष्टाध्यायी ये जो है एक तरीके से व्याकरण ग्रंथ है।
ठीक है, व्याकरण ग्रंथ है। और पाणिनि के अष्टाध्यायी में ही जो है भारतवर्ष का जो है सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ठीक, और इसी अष्टाध्यायी पे जो है पतंजलि ने महाभाष्य नामक टीका लिखा है। महाभाष्य नामक टीका लिखा है, जो मुख्य रूप से शुंग काल के बारे में जानकारी देता है। अब इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण नाम आता है कलहन। कलहन की जो राज तरंगनी है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो है हमें कश्मीर के राजवंशों का इतिहास मिलता है। राजवंशों का इतिहास देखने को मिलता है, और ये जो है मेनली जो है 12वीं सदी में लिखा गया है। इसमें जो है 8 तरंग मिलते हैं, और जो राज तरंगनी का अर्थ होता है अर्थात राजाओं का नदी का नदी या फिर नदियां। ठीक है, अर्थात अगर जो प्राचीन जो भारतीय इतिहास का जो सबसे प्रामाणिक स्रोत, क्रमबद्ध स्रोत अगर हम बात करते हैं, भारत के जो है प्रामाणिक स्रोत, भारतीय इतिहास का पहला प्रामाणिक स्रोत, तो वो आपका आता है जो कलहन का राज तरंगनी है, वो आपका आता है। फिर एक नाम आता है बिल्हन। बिल्हन लिखा है विक्रम देव चरित्र। विक्रम देव चरित्र ये जो है चालुक्य राजा विक्रम देव के बारे में जानकारी देता है। विक्रम देव के बारे में जानकारी देता है। उसी प्रकार एक नाम आता है बाणभट्ट का हर्ष चरित्र। हर्ष चरित्र ये जो है आपके जो हर्षवर्धन है उनके बारे में जानकारी देता है। और इन्हीं का जो एक और नाम आता है कादंबरी। कभी कभी इससे जो है कादंबरी जो है किसकी रचना है, इसकी भी ये भी जो है क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। कादंबरी एक जो है एक तरीके से जो है एक रोमांटिक नॉवेल है, जिसमें जो है कादंबरी के बारे में जो है बताया गया है। ठीक है, अब इसके बाद हम नाम आते हैं जो संध्याकर नंदी है। रामचरित। रामचरित जो है जो बंगाल शासक रामपाल हैं इसके बारे में जो है जानकारी देता है। तो इस तरीके से मोटा माटी रूप से हम जो देखते हैं जो महत्वपूर्ण जो धर्मेतर साहित्य है, जो प्रमुख जो दरबारी कवि हैं, वो सब चीज़ें जो है या उनकी रचनाएं हैं, ये सारी चीज़ें दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो है कुछ और इम्पोर्टेंट जो आपके कवि हैं, जैसे कि आपका हो गया चंद्रबरदाई का जो है पृथ्वीराज रासो है, जो मुख्यतः जो है पृथ्वीराज चौहान के बारे में लिखा गया है, वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है एक तरीके से। और वैसे ही जो हम धार्मिक साहित्य के अंतर्गत हम लोगों ने जो है परिशिष्ट पर्वन हो गया, हेमचंद्र हो गया, इन सब चीज़ों को आगे हम पढ़ ही चुके हैं।